अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 4 पार्ट 2 को कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने इफ स्टेटमेंट को रीड किया था। उसके अलावा हमने एल्स स्टेटमेंट को पढ़ा था कि इफ़ और एल्स स्टेटमेंट के अंदर क्या डिफरेंस होता है। अब हम मज़ीद डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स को लर्न करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। जब हमने सिंपल इफ़ को रीड किया था तो हमें पता चला था कि उसके अंदर हमें जस्ट एक कंडीशन की ज़रूरत होती है और अगर वो कंडीशन ट्रू है तो हमारी बॉडी ऑफ इफ़ के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स होती थी वो एग्जीक्यूट हो जाती थी। इसके बाद हमने देखा था कि एल्स अगर हम यूज़ करते थे तो इफ़ की कंडीशन जो भी रन होती थी तो वो कंडीशन ट्रू होती थी तो वो इफ़ की स्टेटमेंट्स को रन कर देता था। अगर तो वो कंडीशन फॉल्स होती थी तो वो क्या एल्स की बॉडी के अंदर आता था और एल्स की स्टेटमेंट्स को रन कर देता था। अब अगर हमें मल्टीपल कंडीशंस की ज़रूरत पड़ जाए तो इस सूरत के अंदर हमें नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट्स को यूज़ करना पड़ता है। अब नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज़ करने का तरीका बिल्कुल सेम है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी मेन कंडीशन लिखेंगे कि जो कंडीशन होगी हमारी इफ़ स्टेटमेंट के अंदर हम अपनी कंडीशंस को लिखेंगे विद इन द पैरेंथेसिस और उसके बाद हम अपनी एल्स इफ स्टेटमेंट्स को लिखेंगे। अब एल्स लिखने के बाद अब जब हमने सिंपल एल्स लिखा था तो हमें देखा था कि अगर तो इससे पिछली कंडीशन फॉल्स होती थी तो वो एल्स की बॉडी के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स होती थी वो रन हो जाती थी। बट अगर हमें अब मज़ीद कंडीशंस अप्लाई करनी हो कि मीन अगर वो कंडीशन नहीं भी ट्रू होती तो फिर एक कंडीशन चेक करे कि अगर वो कंडीशन ट्रू है तो फिर भी हमारे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करे। तो उस केस में हम क्या करेंगे, एल्स लिखेंगे और फिर जैसे हमने इफ़ की कंडीशंस को लिखा था वैसे ही हम लिखेंगे इफ़ और उसके अंदर हम अपनी दूसरी कंडीशंस को लिखेंगे। उसके बाद जैसे हमने इफ़ का ब्लॉक बनाया था वैसे ही हम ब्लॉक बनाएंगे और इसके अंदर हम अपनी स्टेटमेंट्स को लिखेंगे। अब जितनी हम स्टेटमेंट अपनी कंडीशंस चाहेंगे उतनी हम ऐसे लिखते जाएंगे, अपनी कंडीशंस एल्स इफ के साथ बनाते जाएंगे और लास्ट पे अगर तो इससे पिछली कंडीशंस कोई भी ट्रू नहीं हुई, इन केस के कोई भी कंडीशंस मैच नहीं कर रही, तो उसके लिए हमने एल्स की स्टेटमेंट्स को एल्स का ब्लॉक हमने क्रिएट कर लिया। अब क्या होगा कि अगर तो इफ़ की कंडीशंस ट्रू हुई हैं तो इफ़ का ब्लॉक रन होगा। इन केस अगर इफ़ की कंडीशन नहीं ट्रू होती तो वो एल्स इफ में आएगा। अब वो चेक करेगा कि ये कंडीशन ट्रू है तो वो ये रन कर देगा। अगर ये कंडीशन फिर भी ट्रू नहीं होती तो फिर आगे आएगा और फिर वो चेक करेगा क्या ये कंडीशन 3 ट्रू है। अगर तो ये कंडीशन 3 ट्रू है तो ये पिछली सारी स्टेटमेंट्स को स्किप कर देगा और जस्ट वो इस ब्लॉक के अंदर जो भी स्टेटमेंट होंगी उन्हें रन कर देगा और इस पूरे ब्लॉक से बाहर आ जाएगा। ठीक है, वो ना एल्स स्टेटमेंट को रन करेगा ना इससे पिछली। और अगर ये कंडीशन 3 भी फॉल्स हो जाती है तो वो क्या करेगा कि इन सारी स्टेटमेंट्स को स्किप कर देगा और एल्स के ब्लॉक में अंदर आके वो ये स्टेटमेंट्स को रन कर देगा। अब हम इस एग्जांपल को कंपाइलर पे रन करके देखते हैं कि हमें कंपाइलर पे हमें कैसे रिजल्ट प्रोड्यूस होते हैं, हम इसको कैसे यूज़ करते हैं। ये मैंने पहले से ही एक कोड लिख के रखा हुआ है जो कि हमने पार्ट 1 के अंदर यूज़ किया था सिंपल इफ़ स्टेटमेंट के लिए। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि अगर तो मेरी ये कंडीशंस अगर तो ये फॉल्स हो जाती है तो फिर इसके बाद एक और कंडीशन चेक करे। अगर तो वो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो फिर मुझे वो रिजल्ट प्रोड्यूस करे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि इसके बाद लिखूँगा एल्स। अब एल्स के अंदर हम जो भी स्टेटमेंट लिखते थे वो तब रन होती थी जब इससे पिछली कंडीशन फॉल्स हो जाती थी। लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पे भी कंडीशन एक चेक हो कि मीन कि यहाँ पे भी हमारी ये कंडीशन अप्लाई हो। तो उसका तरीका बिल्कुल सेम एज जैसे हमने इफ़ के अंदर यूज़ किया कि हम लिखेंगे इफ़ और इसके बाद हम दो पैरेंथेसिस डालेंगे और इसके अंदर हम अपनी कंडीशन लिखेंगे। मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल इफ़ नंबर इज़ लेस देन 0। ठीक है, तो क्या हो सी आउट नंबर इज नेगेटिव। फाइन। ठीक है, अब क्या होगा कि अगर तो नंबर ग्रेटर देन 0 होगा तो वो इफ़ के ब्लॉक के अंदर आएगा और उस स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर देगा।
अब वो तमाम स्टेटमेंट्स को स्किप कर देगा क्योंकि उसे एक कंडीशंस मिली है और वो कंडीशन क्या होगी, ट्रू। इन केस अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं भी होती तो वो क्या करेगा कि वो एल्स इफ के ब्लॉक के अंदर आएगा और इस कंडीशन को फिर चेक करेगा। अगर तो ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वो क्या करेगा, इस स्टेटमेंट्स को, इसकी बॉडी के अंदर जो भी स्टेटमेंट होगी वो उनको एग्जीक्यूट कर देगा। इन केस के अगर इन ये दोनों कंडीशंस ट्रू नहीं होती तो हमने सीखा था कि हम क्या यूज़ करते हैं, एल्स। कि जब हमारी कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो हमने एंड पे यूज़ करना होता है एल्स। तो वो जब भी तभी एग्जीक्यूट होता है जब हमारी कोई भी कंडीशंस मैच नहीं करती। तो मैं लिख देता हूँ सी आउट नंबर इज इक्वल टू द 0। ठीक है, अब मैंने ये नेस्टेड इफ एल्स का एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया। अब मैं इसके बाद एक और स्टेटमेंट लिख देता हूँ, दिस स्टेटमेंट विल ऑलवेज एग्जीक्यूट। ठीक है, कि मीन के इस स्टेटमेंट्स का इन कंडीशंस के साथ कोई तल्लक नहीं है। ये कंडीशन, ये स्टेटमेंट इंडिपेंडेंट है इन तमाम कंडीशन की, चाहे ये कंडीशंस ट्रू हो या ना हो, ये स्टेटमेंट ज़रूर रन होगी। अब मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अब मैं इनपुट करता हूँ फॉर एग्जांपल -10। ठीक है, तो ये हमारे पास आई कि अब पहली कंडीशन क्या थी, ग्रेटर देन 0। तो ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। तो उसने इस ब्लॉक को स्किप कर दिया। वो फिर नेक्स्ट कंडीशन पे आया, उसने देखा कि नंबर इज़ लेस देन 0 क्या नेगेटिव है। तो ये कंडीशन ट्रू हुई तो उसने आउटपुट करवा दिया नंबर इज़ नेगेटिव। ठीक है, अब इसके बाद उसने इस ब्लॉक को भी स्किप कर दिया क्योंकि कंडीशन उसे मैचिंग कंडीशन मिल गई है। और वो जो स्टेटमेंट इन तमाम ब्लॉक से बाहर लिखी है उसका कोई इनके साथ अलग नहीं, वो ऑलवेज एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, अब मैं एक और इनपुट करवा के दिखा देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल मैं इनपुट करवाता हूँ 0, द नंबर इज इक्वल टू 0, दिस स्टेटमेंट विल ऑलवेज एग्जीक्यूट। ठीक है, कि ना तो वो ये कंडीशन मैच हुई है ना उसे ये कंडीशन मैचिंग मिली है। तो जब उसे ये दोनों कंडीशन नहीं मैचिंग मिली तो वो एल्स के अंदर आया तो उसने ये स्टेटमेंट आउटपुट करवा दी। ठीक है, अब एक और डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स होती है सी प्लस प्लस के अंदर जिसको हम कंडीशनल और टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, एक्चुअली इफ़ और एल्स स्टेटमेंट्स को जब हम लिखते थे तो काफ़ी मल्टीपल लाइंस के अंदर हमें कोड लिखना पड़ता था। ठीक है, तो कंडीशनल और टर्नरी ऑपरेटर ने क्या किया कि वो एक ऐसा ऑपरेटर है जो कि 3 ऑपरेंड्स पे ऑपरेट करता है। कोई भी ऐसा ऑपरेटर जो 3 ऑपरेंड्स पे ऑपरेट करे उसे हम कहते हैं टर्नरी ऑपरेटर। इसका सिंटैक्स समझ लें, अगर सिंटैक्स अच्छी तरह आपको समझ आ गया तो ये कंडीशंस, ये टर्नरी ऑपरेटर आपको यूज़ करना आसान रहेगा। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखते हैं, कंडीशन। ठीक है, हमने यहाँ पे कंडीशन लिखनी है, उसके बाद हमने डालना है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब क्वेश्चन मार्क डालने के बाद जो भी हम स्टेटमेंट लिखेंगे वो तब एग्जीक्यूट होगी जब हमारी ये कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है, अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू हुई तो इसके बाद सेमीकोलन क्वेश्चन मार्क के बाद जो भी स्टेटमेंट हम लिखेंगे वो रन होगी। इसके बाद हम लिखेंगे इसके बाद लिखेंगे हम कोलन। ठीक है, अब ये कोलन के बाद जो भी हम कंडीशन, जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे वो तभी रन होगी जब ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, कि अब जो हम काम करते थे इफ़ एल्स के साथ मल्टीपल लाइंस में, अब वो हमने एक सिंगल लाइन के अंदर हमने यूज़ कर लिया। अब ये एक तो एफिशिएंट भी हो सकता है क्योंकि इसमें मल्टीपल लाइंस यूज़ नहीं करनी पड़ती, और दूसरा ये एक फास्ट एग्जीक्यूट होता है एज कम्पेयर टू नेस्टेड, एज कम्पेयर टू इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, इसको हम कंपाइलर पे अब रन करके देखते हैं। अब जैसे कि ये एग्जांपल हमने सिंपल इफ एल्स की थी कि हमने एक नंबर इनपुट करवाया था। अब चेक किया था कि अगर तो वो नंबर ग्रेटर देन 0 है तो वो क्या करवा दे, आउटपुट करवा दे पॉजिटिव। ठीक है, और अगर वो नंबर पॉजिटिव नहीं है तो वो आउटपुट क्या करवा दे, नेगेटिव। ठीक है, अब इस पूरी स्टेटमेंट्स को हम एक टर्नरी ऑपरेटर को यूज़ करके हम एग्जीक्यूट करेंगे और देखेंगे कि इस पूरी स्टेटमेंट को हम टर्मिनल ऑपरेटर के थ्रू कैसे रन कर सकते हैं।
अब सिंटैक्स ये था कि हमारी सबसे पहले आती है कंडीशन, ठीक है, और उसके बाद हमने लिखना होता है क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे हम वो स्टेटमेंट लिखते हैं डेट जो कि होंगी ट्रू होंगी, ठीक है, जो कि ट्रू होने पे, कंडीशन ट्रू होने पे एग्जीक्यूट होंगी। इसके बाद हम लिखते हैं सेमी कॉलन, और वो स्टेटमेंट लिखते हैं जो कि फॉल्स कंडीशन होने पे रन होंगी, और फिर हम लिखते हैं एंड ऑफ सेमी कॉलन, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ, जैसे कि मैंने ये कंडीशन लिखी है कि नंबर इज ग्रेटर देन 0, सेम मैं वैसे यहाँ पे लिखूंगा नंबर इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अगर तो ये कंडीशन क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है, मीन की क्वेश्चन मार्क लगाया, अगर तो ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वो क्या करे, आउटपुट क्या करवाए, पॉजिटिव। तो मैं लिख देता हूँ सी आउट पॉजिटिव, ठीक है। अगर तो ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो वो क्या करवाए, एल्स में क्या करवा रहा था, नेगेटिव। तो मैं यहाँ पे डालूंगा सेमी कॉलन और फिर लिखूंगा सी आउट नेगेटिव, ठीक है, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट बिल्कुल इसी स्टेटमेंट के इक्वल है, जो हमने काम ये कुछ 5-6 लाइनों के अंदर किया था, अब वही काम हमने क्या कर लिया, एक ही लाइन के अंदर कर लिया। अब इसके अंदर क्या हुआ कि हमने नंबर इज ग्रेटर देन 0, ये सेम वही थी कंडीशन हमने अप्लाई की। ये किसको शो कर रहा है, इफ को। अगर तो इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0 तो फिर क्या हो, ये स्टेटमेंट रन होगी, अगर तो नंबर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये वाली जैसे हमने बॉडी ऑफ इफ डिफाइन की थी, ठीक है। इसके बाद हमने कोलन लगा दिया। कोलन लगाने के बाद हमने वो स्टेटमेंट लिखी है जो कि ये कंडीशन फॉल्स होने पे रन होगी, मीन कि जो कि हमने यहाँ पे एल्स की बॉडी के अंदर यूज़ की थी, ठीक है। अब मैं इसको रन करवा के दिखाता हूँ आपको, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ, ये देखें, मैं अब लिखता हूँ 9 पॉजिटिव, ठीक है, आपके सामने शो हो रहा है पॉजिटिव। अब मैं इसको एंडल कर देता हूँ ताकि एंडल, और ये भी एंडल, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ -10 नेगेटिव, ठीक है। अब मैंने नेगेटिव इनपुट की थी तो वो उसने कंडीशन चेक की तो कंडीशन क्या होगी, फॉल्स, तो उसने ये वाली स्टेटमेंट स्किप कर दी और यहाँ पे आया और उसे वो स्टेटमेंट मिली जो कि कंडीशन फॉल्स होने पे रन होनी थी, तो उसने ये वाली स्टेटमेंट को रन कर दिया। अब अगर आप यहाँ पे सेमी कॉलन लिखेंगे, ठीक है, तो वो ये एरर देगा, ठीक है, क्योंकि ये टर्नरी ऑपरेटर के अंदर स्टेटमेंट लिखी गई है। तो आपने ध्यान रखना है कि जो भी ट्रू स्टेटमेंट हम ट्रू होने पे जो भी स्टेटमेंट हम एग्जीक्यूट करवाएंगे तो उनको सेमी कॉलन से एंड नहीं करना, ठीक है। ये बात आपने ध्यान, ये बात आपने जो ना याद रखनी है। और इसके बाद एक और एग्जांपल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि एक वेरिएबल मेरे पास है सी, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि अगर तो नंबर इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0 है तो सी के अंदर वैल्यू कर दे 10, ठीक है, सी को वैल्यू दे दे 10। अगर नहीं है एल्स तो सी की वैल्यू क्या कर दे 0, ठीक है। अगर तो नंबर ग्रेटर देन 0 है तो वो सी की वैल्यू 10 कर दे, अगर वो नंबर ग्रेटर देन 0 नहीं है तो वो सी की वैल्यू क्या कर दे 0। अब मैं लिखूंगा, अब मैंने एक्चुअली करना क्या है, इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0 तो क्या करे, सी इज इक्वल टू 10 एल्स सी इज इक्वल टू 0। अब मैंने इस चीज़ पूरे इफ एल्स का अल्टरनेट लिखना है यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। तो अब देख लेते हैं। अब तरीका मैंने बताया था कि सबसे पहले हमारी आएगी कंडीशन, ठीक है, नंबर इज ग्रेटर देन 0, ये हमारी आ गई कंडीशन, ये वाली। इसके बाद हमने सी के अंदर हमने वैल्यू को स्टोर करवाना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे सेमी कॉलन और यहाँ पे हम लिखेंगे सी इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब सी इज इक्वल टू 10 तब होगी जब नंबर ग्रेटर देन क्या हो जाए 0। अगर तो नंबर ग्रेटर देन 0 नहीं होता तो क्या करे, सेमी कॉलन सी इज इक्वल टू 0, ठीक है।
जब नंबर ग्रेटर देन 0 नहीं होगा तो सी की वैल्यू क्या कर देगा 0 एंड सेमीकोलन। ठीक है, अब मैं सी आउट करवा लेता हूँ सी को और एंड एल। ठीक है, अब मैं इस पूरी स्टेटमेंट को जो ना वो रिमूव कर देता हूँ, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो अब ये क्या एरर दे रहा है, अन एरर आइडेंटिफाइड सी इज़ अनडिफाइंड। ओहो, इंट सी मैंने रिमूव कर दिया था। ठीक है, तो अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। मैं पहले पॉजिटिव वैल्यू इनपुट करता हूँ 10 11 जो भी कही, तो उसने सी की वैल्यू क्या कर दी 10 आउटपुट करवा दी, क्योंकि उसने सी की वैल्यू के अंदर 10 स्टोर कर दिया था, तो उसने फिर सी को 10 आउटपुट करवा दिया। अब मैं नेगेटिव वैल्यू इनपुट करवा के देखता हूँ माइनस समथिंग, तो उसने 0 आउटपुट करवा दी, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो गई थी, तो उसने सी के अंदर 0 स्टोर करवा दिया। तो ये था हमारा डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स के रिलेटेड लेक्चर। अब इस लेक्चर को आप ज़रूर अंडरस्टैंड करिएगा, इसकी एक्सरसाइज ज़रूर कीजिएगा। मैं अपलोड कर देता हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप वो एक्सरसाइज डाउनलोड करें और देखें, और फिर जो भी क्यूरी होगी, जो भी कोई प्रॉब्लम हुई, तो आप मुझे वो ईमेल कर सकते हैं या कमेंट्स में बता सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इस वीडियो सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को, कि ताकि आप हमारे जो भी इस वीडियो लेक्चर्स अपलोड हों उनके रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको पता चल सकें। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, खुदा हाफिज़।